हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को 2 या 3 अंक स्तरीय बहुपद का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग को ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद का जो 2 या 3 अंक स्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, आज अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आज मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो है जो है, यदि आप लोग हल कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बहुपद में 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन जो है वो वीवीआई जो क्वेश्चन है पहले हम वो जानेंगे। और इसमें सबसे पहले आप लोग को दिया जाएगा वो पहला क्वेश्चन जो है आप लोग को दिया गया है एक्सरसाइज 2.1 में आकृति वाला जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे आकृति दिए गए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन यदि हम लोग हल कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या बताएं। आकृति इसमें दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा आकृति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या बताएं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट तरीका में लिखा है। अब आप लोग के बीच में मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। जो आप लोग का जो है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक आकृति दिया हुआ रहेगा, इसको y बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x1 बोलते हैं और इसको x बोलते हैं, बीच में o रहता है। इसमें मान लीजिए इस प्रकार से आकृति दिया हुआ रहेगा। इसमें पूछेगा कि p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन में आप लोग यदि है इसमें दूसरा आकृति दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ये भी एक आकृति है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें y इसको बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, बीच वाले को o बोलते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। और तीसरा जो है आप लोग के बीच में मैं एक क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं। इसमें y और इसको y1 बोलते हैं, फिर से इधर x1 और x इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। और इसमें एक समांतर जो रेखा खींची गई है। अब इसमें पूछा जा रहा है इसमें है सो शून्यकों की संख्या बताइए। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को है सो एग्जाम में दिया जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इसको मैंने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या या बहुपद जो बताया था, बहुपद में मैंने बताया था कि उसमें है सो शून्यकों की संख्या हम लोग जो है से जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक आकृति दिया गया था। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें भी आप लोग को समझ में आएगा। और नहीं तो मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता रहा हूं, जो 2 अंक या 3 अंक का आएगा, इसमें यदि आप पूर्ण रूप से इसको तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से आप एग्जाम में है सो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। तो चलिए पहला में जो है शून्यकों की संख्या डायरेक्ट हम लोग का आंसर लिखना है p इंटू एक्स। एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है। p इंटू एक्स का मतलब होता है शून्यकों की संख्या। इसमें देखेंगे कि जो x अक्ष है को ये जो रेखा है, जो तिरछी रेखा जो गई है वो कहां पर काट रही है, कितने बिंदुओं पर? तो 2 बिंदुओं पर। तो इसका आंसर हो गया 2 हो गया। यहाँ चलेंगे हम लोग, दूसरा में आंसर लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर, यहाँ देखेंगे कि कितने जगहों पर 100 काट रही है। तो ये 3 जगहों पर काट रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 3 लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि x अक्ष को कोई भी रेखा है सो काट नहीं रही है, यहाँ पर समांतर ये y अक्ष को काट रही है। तो हम लोग को p इंटू एक्स बराबर जो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को यह चैप्टर जो है सो समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये दिया गया है। आप लोग जो है सो अच्छे से बुक से है सो आप इसको तैयारी कीजिए। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिए, मैं उसे फिर से आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप एग्जाम्पल को भी क्वेश्चन को हल कीजिएगा। और नहीं तो आपको यदि समझ में आ गया तो आप है सो अच्छी तरह से इसे बना सकते हैं। तो चलिए, तो आप लोग इसको है सो नया स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नहीं तो मेरे वीडियो को फिर से आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके आप इसको फिर से देख सकते हैं। तो चलिए अगला चैप्टर हम लोग बढ़ते हैं। बहुपद का जो दूसरा चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं और उसमें जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है से हमारे एग्जाम में
पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 2.2 में जो है वो पहला क्वेश्चन में है, आप लोग को जो पूछा जाएगा तो उसमें है, सो आप लोगों को पूछा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के शून्य ज्ञात करें। तो उसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण के शून्यक ज्ञात करें। ये मैं अपने से क्वेश्चन को बनाया हूं, आप लोग का क्वेश्चन है। सो 2.2 में जो लिखा हुआ है वो अलग तरीका से लिखा हुआ है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया टी स्क्वायर माइनस 15, और दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें जो आप लोग का दिया हुआ होगा, एग्जाम्पल में दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और सी में जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये जो है सो हम लोग का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के एक प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ रह सकता है, सब्जेक्टिव में भी दिया हुआ रह सकता है। तो चलिए हम लोग इसमें से इसको हल करते हैं और जानते हैं कि निम्नलिखित का जो समीकरण के शून्य जो ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला को हल करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर आप लोग को जीरो अपने से बैठा देना है, फिर लिखेंगे या लिख देंगे टी स्क्वायर बराबर, ये जीरो उधर है, ये माइनस में, उधर चला गया तो प्लस में हो गया, या लिख देंगे टी स्क्वायर बराबर 0 और 15 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 15 आ जाता है। और मैंने आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बताया हूं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो टी बराबर लिखेंगे कि जब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये है स्क्वायर का जो है सो उधर मान है सो रूट में आ जाता है, और रूट का जो मान होता है वो प्लस माइनस में होता है। इसलिए हम लोग टी का जो मान लिखेंगे एक बार लिख देंगे रूट 15 और यहाँ कोमा दे देंगे, और एक बार लिख देंगे रूट 15, लेकिन ये माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा। माइनस क्योंकि प्लस में इसको लिखे, प्लस छिपा हुआ रहता है, माइनस को दिखाया जाता है। ये हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह से आप बी क्वेश्चन को इसी टाइप से आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए बी क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, तो अपने से जीरो बैठा देना है। उसके बाद लिखेंगे या का चिन्ह दे देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर है, ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस की ओर, तो 0 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप है सो 3 लिख सकते हैं, 0 हट जाता है। या x बराबर क्या लिखेंगे, जब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो स्क्वायर का मान क्या होता है, रूट होता है। रूट का मान क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, एक बार लिख देंगे 3 जो प्लस में, और एक बार क्या में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। ये जो x का है सो शून्य निकल गया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग जो ये शून्य पढ़ रहे हैं वो गुणनखंड विधि से पढ़ रहे हैं। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। सी में जो क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 लिख देंगे। अब चलिए इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने से पहले आप लोग को गुणनखंड आना चाहिए। यदि जिसको गुणनखंड नहीं आता है तो आप लोग समझिए कि जो अंतिम जो संख्या है 3 और 1 को हम लोग क्या कर देंगे, तो उसको गुना कर देंगे। तो 3 और 1 को जब हम लोग गुना करते हैं तो 3 आता है। अब 3 का जो है सो कितना कितना संख्या से ये कटता है उसको हम लोग जानेंगे। तो 3 जो है सो 1 से कटेगा, उसके बाद 3 ही से कटेगा। कितना से कटेगा, तो 1 और 3 से। तो 3 के जो है से गुणनखंड हम लोग का जो है से 1 और 3 है। और हम लोग को ध्यान देना है कि जब अंतिम और अंतिम संख्या को गुना करते हैं तो ये जो संख्या जो आता है 1 3, जो संख्या से कटेगा 3, वो जो आता है उसको जोड़ने या घटाने पर जो है सो हम लोग का बीच वाला संख्या जो 4 आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं यदि 3 और 1 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 को यदि हम जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है, तो बीच वाली संख्या आता है।
और यदि 3 और 1 को गुना करेंगे तो गुना करने पर भी हम लोग को 3 आना चाहिए। तो 3 और 1 को यदि हम गुना करते हैं तो 3 आ जा रहा है, और जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं। सबसे पहले लिख देंगे 3x²। तो अब यहाँ पर जो सबसे जो बड़ी संख्या है उसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोटी संख्या किसी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह को पहले उतार दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पर x को भी लिखना है क्योंकि यह जोड़ या घटाव में x आना चाहिए। तो यहाँ पर याद रहे कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, तो जो चिन्ह हम लोग का यहाँ रहेगा वही चिन्ह को हम लोग को यहाँ भी लिखना है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह घटते हैं और जो सेम जो चिन्ह होते हैं, मतलब जो एक ही चिन्ह होता है, वो आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ पर एक जो है किस में छिपा रहता है, तो x में छिपा रहता है। तो 3 और x को गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा, और 3 और 1x को जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। फिर ऊपर से जो प्लस है उसको उतार देंगे, बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, तो 0 लिख देंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया है। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ा लगा देते हैं। जोड़ा लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पर वैसी संख्या से भाग देना है ताकि ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाए, जिसको हम लोग कॉमन लेना बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि इसमें जो है जो पद दिया हुआ रहेगा, x में दिया रहे या y में दिया रहे या z में दिया रहे या जो भी पद में दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले वाला में जो है वो एक कॉमन उसमें x है सो निकलता ही है। यदि a में दिया रहे तो एक a निकालेंगे। इसका मतलब है कि जब हम लोग x को निकाले हैं तो ये दोनों में जो है से एक x निकल गया है, मतलब x का पावर 1 है सो निकल गया है। अब देखेंगे 3 और 3 में कितना से भाग लगेगा, तो 1 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है। तो जो बड़ी संख्या से भाग लगेगा तो बड़ी संख्या से ही भाग देना है। तो हम लोग 3x को क्या किए, कॉमन निकाल दिए। अब 3x को 3x² में भाग देंगे हम लोग, तो 3x और 3x कट गया तो 1 बच गया, और x 1 निकाले तो x यहाँ 2 है तो कितना x बच गया, 1x बच गया। 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब 3x को 3x से भाग देंगे। 3x को यदि हम लोग 3x से भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये 1 बार में कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए। अब चलिए आगे चलते हैं दूसरे स्टेप में। अब इसमें बीच में जो माइनस है उस माइनस को लिख देंगे। अब हम लोग को यहाँ पर x + 1 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि x अलग है और एक अलग है। तो यहाँ पर जो कॉमन निकलेगा वो x नहीं निकलेगा, दोनों में x नहीं है। तो दोनों में क्या है, तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है। तो कितना कॉमन निकाल देंगे हम लोग, 1 को निकाल देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग को कितना बच जाएगा, तो -1 जब निकालते हैं तो वही संख्या लिखा जाता है ऐसे, 1 से x में भाग देंगे तो x बार लगेगा। अब यहाँ देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस और प्लस जो अलग अलग चिन्ह होते हैं वो माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस। अब 1 को 1 से भाग देंगे कितना बार लगेगा, तो 1 बार लगेगा। बराबर क्या हम लोग का, तो 0 है। और हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो जो आपको ब्रैकेट में जो ये दोनों हैं, सो आप लोग का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। जैसे x - 1 है तो यहाँ भी देखिए x - 1 है। यदि यहाँ पर 2x + 1 रहता तो इस ब्रैकेट में भी 2x + 1 आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आपका गुणनखंड गलत बन रहा है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बाहर में जो संख्या जो निकाले हम लोग उसको हम लोग एक कोष्ठ में लिख देंगे। जैसे 3x और यहाँ पर -1 है तो -1 को एक कोष्ठ में कर देंगे, और ये जो बराबर है जो कोष्ठ के अंदर है उसमें से एक ही कोष्ठ को हम लोग लिखेंगे x - 1 और बराबर में लिख देंगे 0। अब हम लोग का x का मान निकालना है तो क्या करेंगे कि इतना बराबर भी 0 है और इतना बराबर भी 0 है, ये दोनों के लिए ये 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 भाग में बांट के 3x माइनस यहाँ 0 लिख देंगे। एक बीच में हम लोग क्या लकीर खींच देंगे, फिर लिखेंगे x - 1 बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो 0 लिख देंगे। अब चलते हैं 3x बराबर ये माइनस में 1 है तो 0 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या लिखेंगे 1, ये गुना में 3 है तो उधर जाता है तो क्या में हो जाता है, तो बटा में हो जाता है। तो x का मान हम लोग का यहाँ कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब चलते हैं इसमें, तो x बराबर ये माइनस में 1 है तो उधर चला गया तो ये प्लस में आ गया। तो यही हम लोग का शून्य निकल गया, तो नीचे लिख देंगे। इसलिए x बराबर 1/3 या 1 या 1/3 उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1/3 और 1 हम लोग लिख देंगे। यही हम लोग का है सो गुणनखंड विधि से शून्य है सो ज्ञात हो गया। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग 2.2 में जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग हल कीजिए, और यदि हल नहीं होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और मुझे बताएं, मैं उसे फिर से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2.2 में एक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसमें है 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, और 2 में भी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से भी एक प्रश्न जो हम लोग के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। और आप इस चैप्टर को 2.2 को और 2.1 को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और आपको 80% नहीं, मैं 100% गारंटी देता हूं कि इसमें से जो है सो क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जो है से बढ़ते हैं। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वह है निम्न लिखित संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं का योग और गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रह सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसो आप लोग का योग और गुणनफल जो दिया हुआ है वो आप लोग का दिया हुआ रहेगा, और नहीं तो अथवा में जो है सो किस तरह से के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इस तरह से अधिकतर प्रश्न हम लोग का जो है सो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो है निम्नलिखित संख्याओं का योग और गुणनफल दिया गया रहेगा, जो आप लोग का जो है से दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, और जो दिया हुआ रहेगा उसी में से एक प्रश्न को उठा दिया गया है। उसमें से 3 और 2 वहां पर लिखा हुआ है। नीचे में दूसरा प्रश्न देखिएगा कि 2 या 3 या -2 इस प्रकार लिखा हुआ होगा, और उसका पूछ रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल दिया गया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, और यदि आप लोग को 2 क्वेश्चन ये समझ में आ जाता है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको हल करते हैं। तो हम पिछले क्लास में आप लोग को बोले हैं कि अल्फा प्लस बीटा
को हम लोग बोलते हैं मूलों का योगफल बोलते हैं, मूलों का योगफल। और मूलों का योगफल जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे। तो पहले में जो लिखा हुआ है क्रमशः जो है सो पहला क्या है, तो यहाँ लिखा मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। तो पहले में योग है तो ये 3 हम लोग का योगफल हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। और दूसरा में जो लिखा हुआ है वो गुणनफल है, तो गुणनफल को क्या लिख दे, अल्फा इंटू बीटा। इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल बोलते हैं। और गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है -2 दिया गया है। तो आप जब एग्जाम में आप इसको जब हल कीजिएगा तो या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं और नहीं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो अच्छा होगा कि जब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखने जान जाए तो डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 लिख दीजिएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 लिख दीजिएगा। अब हम लोग को पूछ रहा है इसमें द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद हम लोग निकालने जा रहे हैं। द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है हम लोग का सूत्र होता है जो आप लोग को याद रखना है। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुने एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हम लोग अब यहाँ पर बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। और बाहर में कितना है, x है, तो 3 को x से गुना कर दिए तो 3x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग का माइनस में दिया गया है। और हम लोग जानते हैं प्लस माइनस एक जगह नहीं दिखाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और बराबर क्या दिया गया है, तो 0 दिया गया है। अब चलिए 2 जगह बराबर नहीं लिखा था तो यहाँ पर हम लोग या लिखेंगे, फिर यहाँ या कर देंगे, फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को भी नीचे उतार देंगे और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस ये 2 लिख देंगे बराबर 0। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो इसमें से जो है अभी मैंने पहले भी बता दिया हूं कि ये एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से आप लोग को जो है से एक एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से है सो बनाइए, और जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हम लोग का सिंपल तरह का क्वेश्चन था। आप लोग का एग्जाम में बहुत ही सिंपल तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपके लिए वो हार्ड हो सकता है स्टूडेंट। तो आप लोग मेहनत कीजिए और मैं आप लोग को बता रहा हूँ टेंशन से हम लोग को पढ़ाई नहीं करना है। आप 1 या 2 घंटा मैथ में टाइम दीजिए और भी विषय आप लोग के है आप उसमें भी समय दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सो क्या है वो हम लोग देखते हैं। दूसरा में जो दूसरा क्वेश्चन में रहेगा, यदि मूलों का योगफल और गुणनफल हिंदी में लिखा हुआ रहे और उसमें 1/4 रहे और अल्फा इंटू बीटा हम लोग का -1/4 रहे, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे द्विघात बहुपद। तो चलिए फिर से वही सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहां पर हम लोग बैठाएंगे एक्स स्क्वायर या का चिन्ह दे देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, तो 1/4 दिया गया, तो 1/4x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो -1/4, तो इसको हम लोग -1/4 लिखेंगे। अभी हम बताएं आप लोग को प्लस माइनस एक जगह नहीं लिखाता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि ब्रैकेट में कर देंगे बराबर 0 लिख देंगे। अभी या लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1/4
x और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस 1/4 बराबर 0। बहुत सारे स्टूडेंट इतना ही करके आंसर लिख देते हैं, तो ये एग्जाम में आप लोग को गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 रख के सबसे पहले एलसीएम इसका निकाल देंगे। एलसीएम का मतलब लसा निकाल देंगे। तो 1, 4 और 4 का जो हम लोग लसा जब लेंगे तो लसा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 1 से इसको क्या करेंगे, हम लोग भाग देते हैं। तो आप लोग जोड़ घटाव गुना भागा सारे जानते हैं। तो 1 से जब 4 में भाग देंगे 4 बार लगेगा, 4 को ऊपर से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² आ जाएगा। माइनस अब 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 है सो x में छिपा रहता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा। फिर इसी बार फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 4 को 4 से भाग देंगे हम लोग तो 1 बार लगेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बराबर इधर क्या है, तो 0 है। अब इतना लिखने के बाद 0 के नीचे हम लोग 1 दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने पीछे बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछा गुना करने पर। तो हम लोग तिरछा गुना करेंगे 4x² माइनस x, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 1 ही आ जाएगा। बराबर 4 को यदि हम लोग 0 से गुना करते हैं तो कोई भी संख्या जब 0 से गुना होता है या भाग होता है तो हम बता चुके हैं पहले कि 0 ही आता है। तो ये हम लोग का जो है से वास्तविक आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। तो बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसी तरह से आएगा। फिर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि मूलों का योगफल और गुणनफल इतना दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे 4x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0, 3x² माइनस 2x माइनस 1, तीसरा में लिखा हुआ रहेगा 2x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो जो ऑप्शन आप लोग को हल करने के बाद आएगा उसमें हम लोग को टिक लगा देना है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया। तो ठंड से स्टूडेंट बचते हुए आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करना है। ठंड ज्यादा भी गिर भी नहीं रहा है, और यदि आपके क्षेत्र में ज्यादा अगर ठंड गिर रहे हैं तो आप लोग है सो कंबल के अंदर में है सो आप लोग घुसकर अपना जो है से पढ़ाई करें। और यदि जो समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसका प्रश्नों का उत्तर है सो लीजिए और एंजॉय कीजिए। और एग्जाम आप लोग खुले माइंड से आप लोग लिखिए, आपका एग्जाम जो है सो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें।